तरह से सोशल इंजीनियरिंग इस पूरे कैबिनेट विस्तार में देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे विशेष संवाददाता जुगल किशोर की तरफ। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जुगल, हम तमाम वो लिस्ट जो संभावित चेहरे हैं, हालांकि संभावित हम सिर्फ उन्हें औपचारिकता के तौर पर कह रहे हैं, खबर है कि उनके नामों पर मोहर लग चुकी है। नाम तो है ही सही, लेकिन इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे आपसे, सोशल इंजीनियरिंग जो है बीजेपी इसमें माहिर भी मानी जाती है, और अब मिशन सिर्फ ये नहीं कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बीते तकरीबन 1.5 साल में कोरोना को लेकर जो कुछ सरकार ने काम किए और जो कुछ उस पर सवाल उठे, बीजेपी यकीनन उसको भी नज़र में रखती है। और आने वाले इलेक्शन जो चाहे राज्य के हों या फिर अभी केंद्र के हों, यहीं से वो पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, देखिए सोहेल, निश्चित रूप से मोदी मंत्रिमंडल में हमें सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। सभी वर्गों का समावेश होगा। पिछड़े वर्ग को ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि देश की ज़्यादातर आबादी पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक़ रखती है। तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 50% मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तो स्वाभाविक रूप से पिछड़ा वर्ग को महत्व मिला है। 27 पद दिए जा रहे हैं मंत्री के। इसके अलावा तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको भी मौका दिया जा रहा है मंत्रिमंडल में। स्वाभाविक रूप से देखिए, सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ मोदी के कैबिनेट में आप यूपी चुनाव को भी फोकस देखेंगे कि यूपी से कई चेहरे सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से बहुप्रतीक्षित जो एक नाम था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, राज्यसभा सांसद है, बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस से की सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से आज तस्वीर जो सामने आई है, प्रथम पंक्ति में बैठे हमको नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इससे एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें मिलेगा और एक बड़ा विभाग उनको मिलेगा। क्योंकि आप देखें जो तस्वीर आई है सामने, उसमें प्रथम पंक्ति में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा नाम जो सामने आया है वीरेंद्र खटीक का, वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ से सांसद हैं और बेहद लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं। बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं और हमेशा विवादों से दूर रहते हैं। तो उनका भी नाम लगभग फाइनल है, वो भी शपथ लेंगे। उसका समीकरण भी अगर हम समझें तो आप देखेंगे कि थावरचंद गहलोत जो दलित चेहरा थे मध्य प्रदेश के और देश के बड़े नाम थे दलित चेहरे के, उनको जब मंत्रिमंडल से हटाकर राज्यपाल बनाया गया तो मध्य प्रदेश से एक दलित चेहरे को लेना था। इसलिए वीरेंद्र खटीक का नाम सबसे उपयुक्त था क्योंकि बेहद लो प्रोफाइल है, मोदी की पसंद माने जाते हैं। इसके अलावा टीकमगढ़ से सांसद है। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर है टीकमगढ़, और उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। जो टीकमगढ़ से सटे जिले हैं यूपी के, वहां दलित जो वोटर है बीजेपी उन्हें रिझाने की कोशिश करेगी स्वाभाविक रूप से। इसलिए वीरेंद्र खटीक को मंत्री बनाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश से दो चेहरे हैं, एक बहुप्रतीक्षित चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, दूसरा वीरेंद्र खटीक जो दलित नेता है, बेहद लो प्रोफाइल नेता है और यूपी में चुनावी समीकरण जमाने में उनका बेहद कारगर इस्तेमाल हो सकता है। जी सोहेल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। सोशल इंजीनियरिंग आज होने वाले कैबिनेट विस्तार में नजर आएगी। 43 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है। उससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात आज सुबह से दिल्ली के भीतर जो हलचल रही वो ये रही कि 11 मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल थे।